प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला छाएगा। तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मैं ज़्यादातर ये देखता हूँ कि बहुत लोग खुद के लिए मांगते हैं, जो हमें ज़रूरत है, जो हमें चाहिए। तो हम मसीह लोग बाइबल के वचन को ज़्यादातर खुद पर लेते हैं। बाइबल का वचन मेरे हिसाब से हम जब विश्वास में आते हैं, हम जब मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जब बाइबल पढ़ते हैं, उसके बाद उस पर चलते हैं और सारे वचनों को हम ग्रहण करते हैं, मनन करते हैं, मगर उस वचन को हमें दूसरों के लिए भी यूज़ करना है। जैसे अभी एक वचन में लिखा है कि तुम संसार में जाकर मेरे नाम का सुसमाचार करो और लोगों को मेरे बारे में बताओ। सारी जाति के लोगों को मेरे नाम का सुसमाचार सुनाओ, मसीह ने कहा। लेकिन हम क्या करते हैं? सिर्फ विश्वासियों को सुनाते हैं, सिर्फ विश्वासियों को सिखाते हैं कि वचन क्या कहता है, ये क्या कहता है, वो क्या कहता है। वचन का पढ़ना, वचन को जानना, वचन का कई अर्थ निकलता है, कई मतलब होते हैं वचन को। सिर्फ समझना और उसको सिखाना, उसको जानना, ये सीखना और सिखाना ये ज़रूरी है। तो हम उस वचन को कैसे लेते हैं, कैसे अपनाते हैं और कैसे दूसरों को देते हैं, कैसे बांटते हैं लोगों में, ये ज़रूरी है। मेरे प्रियो, आज मैं वचन को लूँगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो कई लोग मांगते हैं खुद के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने चर्च के लिए। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ध्यान से अगर गौर से हम इस वचन को पढ़ेंगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, यानी हमें मांगना है जिनको ज़रूरत है मसीह की, जिनको ज़रूरत है भोजन की, जिनको ज़रूरत है कपड़ों की, जिनको ज़रूरत है घर की, और जिनको ज़रूरत है उस हाथ की जो यीशु मसीह का है। वो हाथ अगर उन गरीबों पर, उन ज़रूरतमंदों पर आ जाए तो उनकी ज़िंदगी में रोशनी आ जाएगी। तो हमें उनके लिए मांगना है, तब हमें दिया जाएगा। अगर हम उनके लिए मांगेंगे तो हमें दिया जाएगा, क्योंकि वचन कहता है, तू मांगने से पहले मैं जानता हूँ कि मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए। मार्ग और धर्म की खोज हमें करना है, तो संसार की चीज़ हमारे पीछे अपने आप आ जाएगी।
तो हमें हमारे लिए नहीं मांगना है, हमें हमारी फैमिली के लिए नहीं मांगना है, बल्कि हमें दूसरों के लिए मांगना है, उनके लिए मांगना है जिनको ज़रूरत है। क्योंकि हमारी रक्षा तो परमेश्वर कर ही रहा है, हमारी फैमिली की रक्षा तो परमेश्वर कर ही रहा है, लेकिन उनकी रक्षा के लिए हमें प्रार्थना करना है। और दूसरी बात, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। कई लोग हैं, कई मसीह लोग हैं जो केवल बाइबल में ढूंढते बैठते हैं और हमारे खुद के जीवन में ढूंढते बैठते हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, कहाँ पे जा रहा हूँ, क्या कर। ढूंढो तो तुम पाओगे, यानी हमें उन लोगों को ढूंढना है। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हमें उन लोगों को ढूंढना है जो मसीह को खोज रहे हैं, जो शांति खोज रहे हैं, जो सुकून खोज रहे हैं, जो छुटकारा खोज रहे हैं, जो ऐसे लोग हैं जो बोझ से दबे हुए, जो अंधेरे में हैं, जो संकट में हैं, उनको ढूंढना है। अगर हम उनको ढूंढेंगे तो हमें मिलेंगे। और ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। अगर हम उनको ढूंढेंगे और मसीह के बारे में बताएंगे, सच्चाई का मार्ग बताएंगे, जीवन की रोटी के बारे में हम उनको बताएंगे, तो हम पाएंगे। क्या पाएंगे? आशीष, बरकत और नया जीवन जो परमेश्वर हमें देता है, वो सब हम पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि हम जब ढूंढ कर खोजेंगे, खोज कर उनको सारी बातें बताएंगे, तो परमेश्वर हमें अधिक से अधिक आशीष से और सामर्थ्य से और खुशियों से भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा, भरते जाएगा। हालेलुया। खटखटाओ तो खोला जाएगा। अब मेरे प्रियो, जो द्वार यीशु मसीह ने आपके लिए खोला है, अगर आप ये सोचोगे कि मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं उस काबिल नहीं हूँ। बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं, जैसे अभी कितने लोगों के दरवाजे पे, बहुत से लोगों के दरवाजे पे एक छोटा सा होल होता है। अगर उनका दरवाजा किसी ने ठोका तो वो उस दरवाजे से देखते हैं कौन है, देखते हैं। अगर उनका पहचान का कोई व्यक्ति है तो वो दरवाजा खोलते हैं, अगर पहचान का व्यक्ति नहीं तो वो दरवाजा नहीं खोलते। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह हमारे साथ या किसी और के साथ ऐसा नहीं करता। अगर वो बहुत पापी इंसान है तो उसके लिए परमेश्वर द्वार क्या सब कुछ खोल देता है, अपने हाथों को भी खोल देता है। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं उस द्वार के अंदर नहीं जा सकता, मैं उस द्वार के अंदर जाने के लायक नहीं हूँ क्योंकि मैं पापी हूँ, मैंने पाप किया है, मैंने झूठ बोला है, मैंने चोरी किया है, मैंने गलत काम किया है, मैं तीसरा जो स्टेप है वो पार नहीं कर सकता, मेरे लिए वो द्वार खोला नहीं जा सकता। मांगोगे तो मेरे लिए दिया जाएगा, ढूंढोगे तो हमारे लिए परमेश्वर मिल जाएगा, लेकिन जब हम खटखटाएंगे तो हमारे लिए नहीं खोला जाएगा। बहुत से लोग ऐसे सोचते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है, कई अविश्वासियों को मैंने देखा है कि ब्रदर पास्टर जी मैं तो दारू पीता हूँ, मैं
नहीं प्रार्थना कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। नहीं, वो कर सकता है क्योंकि उसने कबूल किया है, वो एक्सेप्ट किया, उसने एक्सेप्ट किया। वो भले पी रहा है या गलत कर रहा है, लेकिन दिल से, हृदय से वो अपने आप को कोस रहा है। उसको बुरा लग रहा है अंदर से कि मैं गलत इंसान हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। लेकिन सबसे पहले, सबसे बड़ी, सबसे अहम बात यह है कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना सुनता है, उसके हृदय की प्रार्थना सुनता है और उसको अंदर लेता है, उसके लिए द्वार खोलता है, अपने हाथों को खोलता है। क्यों? क्योंकि उसने हृदय से खटखटाया है परमेश्वर के द्वार को। हम भी कभी कभी ऐसे ही सोचते हैं, मैं नहीं जा सकता, मैं खटखटा नहीं सकता, क्योंकि वो जो द्वार है उसके भीतर जाना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे भाइयों, अगर आपने अपने पापों को, अपने जो गलत काम किए उसको एक्सेप्ट करते हो, कबूल करते हो, तो आपके लिए उस द्वार को खोल दिया है परमेश्वर ने, उस आशीष को खोल दिया है और आशीष की बारिश को आपके ऊपर कर रहा है परमेश्वर। और अगर आपके जीवन में कोई संकट आ रहा है, तकलीफ आ रही है, परेशानी आ रही है, तो ये मत सोचना कि मैं गलत हूँ, मैंने ये गलत किया, मैंने ये पाप किया, इसलिए ये संकट, ये तकलीफ मेरे पर आई, मुझ पर आ रही है। नहीं, संकट, परेशानी, तकलीफ तो आना ही चाहिए। अगर ये सब नहीं आएगी तो हम प्रार्थना करना छोड़ देंगे, है ना? तो ये सब आना ज़रूरी है ताकि हम प्रार्थना में बने रहें। तो मेरे प्रिय, धन्यवाद दो। इसलिए मैं कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, और खटखटाओ तो तुम्हें भीतर आने दिया जाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर को धन्यवाद दो और सबको जय मसीह। थैंक यू।